तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और एकदम टेस्टी मिठाई की रेसिपी। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर घर में तुरंत कोई मेहमान आ जाए, तब आप इस रेसिपी को बनाकर सर्व कर सकते हैं। घर में रखे 3 से 4 चीज़ों से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। इस मिठाई को बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ना तो पनीर की ज़रूरत है, ना मावा, ना मिल्क पाउडर, ना नारियल, और ना ही इसे घंटों पकाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से मिनटों में बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। आप मोटे तले का ही बर्तन लीजिएगा इसे बनाने के लिए। इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। आप इस रेसिपी के लिए फुल फैट मिल्क ही लीजिएगा। आप चाहें तो आप पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने में। अब गैस को फुल फ्लेम पे करेंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। आपके घर में जो भी दूध आता है आप उससे भी ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूध गाढ़ा रहेगा तो मिठाई बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे ही दूध में इस तरीके से उबाल आ जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। अब इस दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक ये 1 लीटर से आधा लीटर ना रह जाए। आप इसे लो टू मीडियम करके छोड़ दीजिए और बाकी किचन का कोई और काम कर सकते हैं, तब तक ये उबलकर गाढ़ा हो जाएगा। अब इस उबलते हुए दूध में मैं थोड़े से धागे केसर के डाल रही हूँ, ताकि दूध में इसका बढ़िया सा फ्लेवर और कलर आ जाए। केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप 1 पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी मिठाई का कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अगर आप इस रेसिपी के लिए दूध को गाढ़ा करके नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आधा दूध ले लीजिए और आधा उसमें मिल्क पाउडर ऐड करके उस तरीके से भी आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से ये मिठाई और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन मैं आज केवल दूध से आपको इस मिठाई को बनाना बता रही हूँ। तो इस तरीके से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे जब तक दूध हमारा बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर हर बार मिल्क पाउडर से मिठाई बनाती हूँ ताकि हमारी मिठाई तुरंत बनकर तैयार हो जाए। तो आज मैंने इसे बिना मिल्क पाउडर से बनाया है। तो ये देखिए, दूध को उबलते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं और दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। हमने टोटल 1 लीटर दूध लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधा लीटर दूध ही इसमें बचा है। दूध में एक उबाल आने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर करके छोड़ दीजिए और इसे साइडों से हटाते रहिए ताकि जो मलाई है वो साइडों में चिपके नहीं। और ये लीजिए, कितना बढ़िया से हमारा गाढ़ा दूध बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब दूसरे साइड हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी जब हल्का सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो मैं यहाँ पर ये बारीक वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी में एक बार चला लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। मैं इस रेसिपी को उन्हीं चीज़ों से बना रही हूँ जो आसानी से घर में तैयार मिल जाती है। तो सूजी तो हर घर में होती है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप इसे मिक्सी में चलाकर बारीक कर सकते हैं। अब सूजी को मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे। सूजी को हमें इतना भूनना है कि ये बढ़िया से भुन भी जाए और इसका ज़्यादा कलर चेंज भी ना हो। इसके लिए हम बारीक सूजी का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि इस मिठाई को जब आप खाएंगे तो बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसे हमने सूजी से बनाकर तैयार किया है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये मिठाई। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो सूजी कहीं से कच्ची रह जाएगी और कहीं से ज़्यादा जल जाएगी। तो ये लीजिए, सूजी हमारी बढ़िया से भुन चुकी है। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू को बारीक कट कर लिया है। आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें काट कर डाल सकते हैं, या फिर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नारियल पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इस मिठाई का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब हमने जो दूध को गाढ़ा करके रखा है उसे इस सूजी के अंदर डाल देंगे। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और दूध में अच्छे से सूजी को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम जैसे ही दूध को सूजी में डालेंगे तो ये तुरंत गाढ़ी सी हो जाएगी। इसे मिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप पहले गैस को बंद कर लीजिएगा, उसके बाद इसे मिक्स करिएगा। आप इसे जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये तुरंत इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा सा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तुरंत ही इस तरीके से बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका हल्का सा कलर चेंज लग रहा होगा। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी, इसी वजह से आपको हल्का सा इसका कलर चेंज लग रहा है। तो अब इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से और भूनेंगे।
तो इसे घी डालकर हल्का सा इस तरीके से और भून लेंगे। जब इसकी हल्की सी भुनाई हो जाएगी तब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर जिस कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली थी उसी कटोरी से आधा कटोरी इसमें चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप दूध को उबालते टाइम चीनी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे तुरंत ये इस तरीके से हल्का सा पतला हो जाएगा। तो इसे थोड़ी देर इस तरीके से भूनेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से ड्राई सा हो जाएगा। तुरंत ये कढ़ाई को छोड़ देगा। आप इस रेसिपी को घी में ही बनाइएगा, सिर्फ 2 चम्मच घी लगता है इसके लिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो आप इस मिठाई के डो से किसी कंटेनर में जमा कर बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी कढ़ाई में इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये लीजिए हल्का सा ये ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ता ले रही हूँ। अब इस मिठाई को शेप देने के लिए आप चाहें तो इस तरीके की कटोरी या फिर इस तरीके की कोई डिज़ाइन वाली कड़छी ले सकते हैं। तो मैं इस मिठाई को इस कटोरी का शेप दे रही हूँ। इसके लिए इसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर थोड़े से कटे हुए पिस्ता और थोड़ा से बादाम लगा देंगे ताकि मिठाई का बढ़िया सा लुक आ जाए। अब हमने जो मिठाई का डो बनाकर तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा इस तरीके से हिस्सा लेंगे और इसमें दबा दबा कर इस तरीके से इस कटोरी में भर देंगे। कोई डिब्बे का ढक्कन भी हो तो उसमें भी आप इस मिठाई को सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसके कटोरी में भर दिया है और ये लीजिए अच्छे से ये कटोरी में सेट हो चुका है। अब इसे साइडों से चाकू से हटा देंगे ताकि ये आसानी से कटोरी से निकल सके। अब इस तरीके से आप हल्का सा हाथ पे टैप करेंगे तो ये जो मिठाई है वो निकल के कटोरी से बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए बढ़िया सा मिठाई का शेप आ गया है। इसी तरीके से हम सारी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से कटोरी से निकल जाती है। तो इसी तरीके से मैंने सारी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो देखा आपने इस मिठाई को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसानी से मिनटों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बनाना तो इतना ज़्यादा आसान है कि जिसे मिठाई बनानी नहीं भी आती है वो भी इसे बनाकर तैयार कर सकता है। तो ये लीजिए 1 कटोरी सूजी से ही हमारी कितनी सारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि मिठाई का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। इस आने वाले त्यौहार पर आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।